हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लाउड डीएनएस के बारे में। वो किस तरह से काम करता है और हम पे इसमें क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं और हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर अपने रिकॉर्ड्स एंड जोन्स। तो मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो ये हमारा क्लाउड डीएनएस होता है, ये एक गूगल क्लाउड की सर्विस है और ये एक हाई परफॉर्मेंस और ग्लोबल डोमेन नेम सिस्टम है जहाँ पे हम अपना डोमेन नेम को पब्लिश कर सकते हैं ग्लोबली। और इसके अंदर हम जोन्स क्रिएट कर सकते हैं, जोन्स में अपने रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें हमें एक बेनिफिट ये है कि हमें अपना अलग से कोई सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्लाउड डीएनएस को यूटिलाइज कर सकते हैं इसकी सर्विसेज को। और क्लाउड डीएनएस हमें दोनों तरह के जोन, पब्लिक जोन एंड प्राइवेट जोन। पब्लिक जो आप ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वो हमें प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली जब भी आप कोई वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं लाइक google.com, तो बैकएंड में आपका जो डीएनएस सर्वर होता है वो एक्टिव हो जाता है और उस डीएनएस को रिजॉल्व करता है और उसका आईपी एड्रेस को हिट करता है ताकि हम उस वेबसाइट को रीच कर सकें। तो लाइक हम पे पहला स्टेप ऐसा रहता है कि किसी क्लाइंट ने अगर कोई डीएनएस रिक्वेस्ट डाली, लाइक कोई भी facebook.com google.com, तो आपका जो रिकर्सिव रिजॉल्वर होगा, जो रिकर्सिव रिजॉल्वर होता है वो आपके क्लाइंट और आपका जो ऑथोरिटी सर्वर होता है उसके बीच में होता है। सबसे पहले वो चेक करते हैं कैशे में तो नहीं है, अगर वहाँ उसके अंदर होगा तो डायरेक्ट वहीं से रिस्पॉन्स दे देगा। अगर उसके अंदर नहीं होता, उसके पास पहले से उसका डाटा, तो वो आगे सर्वर्स को फॉरवर्ड करता है रिक्वेस्ट। और एंड में जब वो फॉरवर्ड करते रहता है जब तक उसको उस आपके जो भी यूआरएल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जैसे उसको इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें हमारा को डाटा वापस भेज देता है जिससे हम साइट को एक्सेस कर पाते हैं। लाइक आप देखते होंगे, आप कई बार डालते होंगे गूगल एकदम खुल जाता होगा, बट कोई अगर हम न्यू साइट डालते हैं तो टाइम लगाता है, क्योंकि जो हमारा रिकर्सिव रिजॉल्वर है उसके पास कोई डाटा नहीं होता, वो उसको सर्च कर रहा होता है, आगे सर्वर्स को भेज रहा होता है। एंड में जो आपका ऑथोरिटी सर्वर होता है वो उसको एनएस रिकॉर्ड शेयर करता है, एनएस रिकॉर्ड से वो रिकॉर्ड सेट उठा के आपको वेबसाइट प्रोवाइड करता है। तो इसमें हम पे अगर हम देखा जाए तो हम क्लाउड डीएनएस में दो तरीके के जोन बना सकते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। ये मैंने आपको बताया, प्राइवेट जोन होगा वो आपकी क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहेंगी, मतलब गूगल के अंदर ही रहेंगे, आप उसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लाइक जैसे अपना कोई अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, लाइक dev.gcp.example.com, तो ये आपके कंपनी के अंदर ही इंटरनेट में चलेगा, इंटरनेट पे नहीं चलेगा। अगर आप क्लाउड वीपीएन या इंटरकनेक्ट यूज करके अपने ऑन प्रेम को जीसीपी से जोड़ रहे हैं, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट जोन को। अब पब्लिक जोन है जैसे कोई भी वेबसाइट होगी जो पब्लिकली अवेलेबल, लाइक अमेजोन, गूगल, तो ये सब पब्लिक जोन पे हैं, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है इंटरनेट के थ्रू। और मेनली हर कंपनी का एक अपना पब्लिक जोन होता है, एक प्राइवेट जोन होता है। सो पब्लिक जोन जो भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट खाली कंपनी के इंटरनल लोग ही, अगर इंटरनल ट्रैफिक आएगा वही उसको एक्सेस कर सकता है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहले में डीएनएस फॉरवर्डिंग होता है। इसमें क्या होता है, हम इसमें जो हमारा डाटा, मान लीजिए आपने किसी स्पेसिफिक यूआरएल को हिट करा, तो ये करेगा उस क्लाउड डीएनएस में हम फॉरवर्डिंग जोन क्रिएट करते हैं और इस जो भी डीएनएस क्वेरीज आएंगी ये उसको खुद ने हैंडल करके एक दूसरे सर्वर को फॉरवर्ड कर देगा। और वो जो सर्वर होगा वो डीएनएस क्वेरीज को हैंडल करेगा। तो ये आपका सर्वर ऑन प्रेम पे हो सकता है। लाइक ये देख सकते हैं आप, आउटबाउंड जोन है, तो आपका मेरा एक सबनेट है, ये यहाँ पे मैंने डीएनएस फॉरवर्डिंग जोन बना रखा है। मैंने कुछ सबनेट्स, कोई मान लीजिए यूआरएल सर्च करा, लाइक gcp.example.private.com, तो ये इस पे हिट करेगा, ये दिखेगा कि इस स्पेसिफिक जोन के लिए हमने एक फॉरवर्डिंग जोन बना रखा है, डीएनएस के लिए फॉरवर्डिंग जोन बना रखा है। और वो फॉरवर्डिंग जोन है हमारा ऑन प्रेम पे, तो सारा सारा वो जो भी हमारा डीएनएस क्वेरी है उसको फॉरवर्ड कर देगा ऑन प्रेम पे, एंड ऑन प्रेम का जो डीएनएस सर्वर होगा उसको रिजॉल्व करेगा। और वो वापस हमारे जो भी सबनेट में जिसने भी उसको रिक्वेस्ट करी होगी उसको डाटा प्रोवाइड कर देगा। ये हमारा रहता है आउटबाउंड जोन फ्रॉम जीसीपी टू ऑन प्रेम। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है इनबाउंड पॉलिसी। मान लीजिए आपका कोई ऑन प्रेम से है, आप चाहते हैं कि वो जो भी ऑन प्रेम का डाटा है वो जीसीपी पे सर्च करे, तो इसमें हम उल्टा हो जाता है। तो मान लीजिए आपका कोई ऑन प्रेम का सर्वर है और उसको कुछ कोई भी डीएनएस को रिजॉल्व करना है, तो वो जीसीपी पे रिक्वेस्ट भेजेगा। इसमें डीएनएस फॉरवर्डिंग जोन होगा जो कि हमारे जो डीएनएस रिजॉल्वर पे अपना सब कुछ फॉरवर्ड कर देगा डीएनएस क्वेरीज। और ये डीएनएस रिजॉल्वर होगा, ये जीसीपी के अंदर होगा, तो इसके लिए आप इनबाउंड पॉलिसी बनाएंगे और इसके लिए हम आउटबाउंड जोन बनाते हैं, वो आपको शो करूंगा किस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद एक हम पे ऑप्शन होता है डीएनएस पेयरिंग का।
तो जो लास्ट ऑप्शन था, लास्ट वाला था डीएनएस फॉरवर्डिंग में, इसमें हम दो वीपीसी नेटवर्क को यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, या तो आपका ऑन प्रेम और जीसीबी के बीच में बनता है। इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि एक वीपीसी यहाँ पे भी हो एक वीपीसी यहाँ पे भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमेशा ऑन प्रेम और वीपीसी नेटवर्क के बीच ही बनेगा। जबकि जो डीएनएस पेयरिंग होती है, ये बेसिकली इसके लिए बनाई जाती है कि अगर मान लीजिए आप पे कम से कम 7-8 प्रोजेक्ट हैं और आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ही आपके डीएनएस को रिजॉल्व करे, तो आप क्या कर सकते हैं, डीएनएस पेयरिंग क्रिएट कर सकते हैं एक दो प्रोजेक्ट्स के बीच। मान लीजिए मेरा वीपीसी नेटवर्क 1 है, ये बी है, और जो प्रोजेक्ट मैनेज करेगा उसे बोलते हैं हम प्रोड्यूसर, और जो रिक्वेस्ट करेगा डीएनएस को रिजॉल्व करने के लिए वो रहेगा कंज्यूमर। सो मान लीजिए सबनेट से कोई भी एक वीएम ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी, वो इस डीएनएस पीयरिंग पे जाएगी और वो आगे इसको फॉरवर्ड कर देगा और ये रिजॉल्व करके उसको बताएगा कि जो भी तुम डीएनएस के बारे में, जो भी यूआरएल के बारे में पूछ रहे हो कहाँ पे है, उसका आईपी क्या है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आप भी जब भी डीएनएस पेयरिंग बनाते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास वीपीसी पेयरिंग हो। ये ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वीपीसी पेयरिंग टोटली डिफरेंट है एंड डीएनएस पेयरिंग टोटली डिफरेंट है। और डीएनएस पेयरिंग हमेशा वन वे रिलेशनशिप होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर में जाके अपने रिकॉर्ड चेक कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। खाली कंज्यूमर ही प्रोड्यूसर में जा सकता है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इसमें हमारे पास जो भी फाइनल रेजोल्यूशन होता है, वो तो या तो प्राइवेट जोन हो सकता है या फॉरवर्डिंग जोन हो सकता है। प्राइवेट जोन मतलब आपको कोई अपना आपने प्राइवेट जोन बना रखा है। फॉरवर्डिंग जोन मतलब वो आगे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से डाटा आया वीपीसी नेटवर्क ए से, वो वीपीसी नेटवर्क बी में गया, वो आगे फॉरवर्ड चला गया ऑन प्रेम पे। और तीसरा हो सकता है अल्टरनेट नेम सर्वर। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात नहीं करी, नेक्स्ट में करूंगा। बट अल्टरनेट नेम सर्वर में क्या होता है, जितनी भी क्वेरीज आएंगी वो सारी की सारी एक नया आईपी पे फॉरवर्ड कर देगा। कुछ भी वो जीसीपी में रिजॉल्व नहीं करेगा, सबका सब वो बाहर फॉरवर्ड कर देगा जो आपने वहाँ पे आईपी प्रोवाइड किया होगा उस स्पेसिफिक आईपी को। एक इसका और एग्जांपल है, मान लीजिए आपके ए बी सी प्रोजेक्ट हैं और ये आपका प्रोड्यूसर नेटवर्क है। तो ये देख सकते हैं आप, सबने पेयरिंग जोन बना रखा है इस नेटवर्क के साथ, और वहीं पे आपने एक फॉरवर्डिंग जोन भी बना रखा है जो कि वीपीएन से कनेक्टेड है। सारे के सारे जितने भी क्वेरीज आएंगी ये सबके सब फॉरवर्ड कर देगा आपके जो भी डीएनएस सर्वर होंगे ऑन प्रेम पे, और वहां से जो भी रेजोल्यूशन आएगा ये वापस इसको 1 to 1 फॉरवर्ड वापस रिप्लाई कर देगा। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं और हम पे क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो ये हमारा, मैं क्लाउड डीएनएस में आ गया हूँ। ये मैंने पहले से एक जोन बना रखा है, मेरा पब्लिक जोन है। पर मैं आपको इसको क्रिएट करके दिखाता हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। आपको जाना है, यहाँ पब्लिक जोन है, आपको इसको आपको नेम प्रोवाइड करना है। आप कुछ भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक जो भी आपको ठीक लगे, लाइक माय पब्लिक जोन। इसके बाद आपको डीएनएस का नेम देना होगा। जो ये पब्लिक जोन है तो आपके पास एक, आपको डोमेन पहले परचेज करना होगा। अगर आपने परचेज नहीं कर रखा है तो आप इसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पहले से परचेज कर रखा है, लेकिन मैंने टेस्टिंग के लिए ऐड कर दिया है। पर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। मान लीजिए ये मैंने डीएनएस नेम परचेज किया है और मैं इसमें चाहूँ तो डीएनएस सेक ऑन कर सकता हूँ। डीएनएस सेक आपका बेसिकली सिक्योरिटी के लिए होता है, ये इसको हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। लॉगिंग आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉग्स होते हैं तो आपको ध्यान रखना है। जब हम इसको क्रिएट करते हैं एक बार, तो जैसे ही आप इसको जनरेट करेंगे, इसके अंदर दो रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं। एक एसओए होता है और एक होता है एनएस रिकॉर्ड, जो कि काफ़ी सबसे मेन यही रहता है। आपको इसके अंदर जाना होता है और इसके अंदर ही आपको 4 एनएस रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा। तो आपने जहाँ से भी ये डोमेन खरीदा होगा अपना, आपको ये जाके 4 को 4 एनएस रिकॉर्ड वहाँ पे पेस्ट करने हैं, मतलब चेंज करने हैं। जो उन्होंने आपको दिए होंगे उसकी जगह आपको इनको डिफाइन करना है। तो लाइक मैंने GoDaddy से खरीदा था, तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, अपने लॉगिन करें, मैनेज डोमेन में जाना है आपको। आप मैनेज रिकॉर्ड में जाने के बाद आपको डीएनएस पे क्लिक करना है और फिर आपको नेम सर्वर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जाके चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करके उसको एडिट करके अपने चारों के चारों नेम सर्वर जो भी आपको ये गूगल ने प्रोवाइड करे हैं उसको यहाँ पे ऐड करना है। देख सकते हैं अभी, अगर आप चाहें तो जो GoDaddy के नेम सर्वर है, मैंने उसको हटा के अपना जो भी ये गूगल ने प्रोवाइड करे हैं चारों, इनको ऐड कर दिया है। इसको ऐड करने के बाद मे भी टाइम लग सकता है आपको, 48 आवर्स लगते हैं ऐसा बोलते हैं, बट उससे पहले आपका ये चल जाएगा। जो भी आपका नेम ये भी सर्वर है, ये आपका दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसको अभी डिलीट कर देते हैं जोन को। तो मेरा ये ऑटो पहले से एक जोन है जो कि मैंने पहले से इसको टेस्टिंग के लिए बना दिया था, तो ये प्रॉपर चल भी रहा है। तो इसमें आप, मेरा एक ए रिकॉर्ड है
और जो ए रिकॉर्ड है ये बेसिकली आप इसमें आप चाहें तो एक और बना सकते हैं, आपको दिखाता हूँ बना इसको। इसमें जाते हैं ए रिकॉर्ड के अंदर। इसमें मैंने अपने वीएम का आईपी दे रखा है। सो जो भी इस डीएनएस इस स्पेसिफिक आईपी को हिट इस डीएनएस नेम को हिट करेगा, वो क्या करेगा, मेरा जो डीएनएस गूगल का जो डीएनएस है वो उसको रिजॉल्व कर देगा इस आईपी पे। और जो ये जो आईपी है वो मेरा वीएम का आईपी है, बट मैंने वीएम को रिस्टार्ट किया था तो ये चेंज हो गया होगा, तो मैं इस आईपी को अपडेट कर देता हूँ। तो आप इसमें जैसे ही जाके सिंपल बना सकते हैं। आपको मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। आप चाहे इसमें आपका अगर IPv6 है आप उसको भी चूज कर सकते हैं। TTL है, टाइम टू लीव, उसमें कितना चाहिए उसको, मिनट्स और वीक, ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं। और मैंने इसमें एक सी नेम भी बना रखा है जो एलियस होता है। तो अगर मैं इसको हिट करूंगा तो भी सेम ट्रैफिक है वो इसी पे वापस चला जाएगा, इसी स्पेसिफिक के रिकॉर्ड पे। तो ये मेरा हो गया है। तो एक बार हम देखते हैं ओपन करके इसको ओवर द इंटरनेट, खुलता ही नहीं खुलता। देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है। ये मेरा वीएम में मैंने स्पेसिफिक इंस्टॉल कर रखा था एक वेब सर्वर, और उसमें ये डाल रखा था टेस्टिंग और वेब सर्वरलेस कनेक्ट इज गोइंग ऑन। तो देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको भी ट्राई कर सकता हूँ इसके थ्रू भी। देख सकते हैं दोनों सेम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो मेरा पब्लिक जोन हो गया है। इसमें आप अगर आपको और ऐड करने हैं, आप ऐड स्टैंडर्ड पे क्लिक करिएगा। आप अपने डीएनएस का नेम कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपको डालना हो सब डोमेन बन जाएगा। इसके बाद आप पे रिकॉर्ड सेट का ऑप्शन है, ट्रिपल ए 4 टाइम्स ए का मतलब IPv6, सी नेम, सी ए, डीएनएस की काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं किस तरह से काम करते हैं। बट अभी इसमें हमारा मेन था ए रिकॉर्ड, वो हमने चेक कर लिया है। अब एक काम करते हैं, अच्छा हम प्राइवेट जोन का बना के देखते हैं पे क्या क्या ऑप्शन है। आप क्रिएट जोन पे क्लिक करिए, प्राइवेट पे क्लिक करिए। तो मैं इसको देता हूँ माई फर्स्ट प्राइवेट जोन। आप इसमें डीएनएस का नाम दे सकते हैं, आप इसमें कुछ भी नाम दे सकते हैं जो भी आपको चाहिए, जो कि इंटरनली है, वो बाद इंटरनेट जाएगा नहीं। तो मैं इसमें देता हूँ क्लाउड कॉन्सेप्ट्स डॉट प्राइवेट। इसके बाद आपके ऑप्शंस रहते हैं कि ये जो ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे। इसमें हम डीएनएस पेयरिंग और आज इसमें देखेंगे फॉरवर्ड क्वेरीज और अनदर सर्वर का देखते हैं। इसमें हम डिफॉल्ट रखेंगे प्राइवेट। इसके बाद आपको नेटवर्क चूज करने हैं, किस किस नेटवर्क में कनेक्ट होगा। तो हम सेकंड वीपीसी ले लेते हैं इसमें। आप चाहें तो और काफ़ी सारे वीपीसी कनेक्ट कर सकते हैं और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं ये क्रिएट हो चुका है। इसमें हमें जाके सीधा इसमें एक एड स्टैंडर्ड पर क्लिक करना है और अपना रिकॉर्ड्स बनाने हैं। सो मैं बना सकता हूँ लाइक टेस्टिंग डॉट क्लाउड कॉन्सेप्ट डॉट प्राइवेट। ये मेरा ए रिकॉर्ड है और इसका जो आईपी एड्रेस रहेगा वो मेरा रहेगा ये इंटरनल आईपी टेस्टिंग वीएम का। मैं इंटरनल आईपी डाल देता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ रिकॉर्ड को। आप देखते हैं ये रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है, ए रिकॉर्ड है। एंड अब जाते हैं इसमें। अब ये सेम ही वीपीसी में है तो मैं इसमें लॉग इन करता हूँ, बट डिफरेंट सबनेट्स में है। तो एक बार SSH करता हूँ इंस्टेंस वन में, और मैंने इसका ही रिकॉर्ड डाला था। तो मेरा वीएम में लॉग इन हो चुका है। तो अभी मैं अपना इसी में स्पेसिफिक नेम को कॉपी करता हूँ और हम देख सकते हैं मेरे जो टेस्टिंग वीएम का जो मैंने आईपी था वो 1.3 है। तो मैं इसमें जाके अगर मैं इसको NS लुकअप करके देखते हैं, आप देख सकते हैं इसको रिजॉल्व भी कर रहा है क्योंकि दोनों सेम ही बीपीसी में है इसलिए, और दोनों वीएम इसलिए कुछ प्रॉपरली रिजॉल्व कर रहा है। अगर मैं इसको कर्ल भी करता हूँ स्पेसिफिक को, एक सेकंड दीजिए इनको। देख सकते हैं ये मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा है। मैं इसको पिंग भी कर सकता हूँ और देख जैसे मैं इसे पिंग करता हूँ ऑटोमेटिकली इसको रिजॉल्व करके स्पेसिफिक आईपी पे जा रहा है जो कि मेरा वीएम का आईपी है। तो मेरा एक काम करते हैं, अभी दूसरा प्रोजेक्ट भी है उसमें भी एक वीएम है, वहाँ से ट्राई करते हैं। तो ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है, मैं इसमें आ चुका हूँ। एक अगर हम यहाँ पे कल NS लुकअप भी करते हैं उसमें स्पेसिफिक को, देख सकते हैं ये इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट के बीच कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इस वजह से ये इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। इसमें हम इसी तरीके से और भी जोन्स बना सकते हैं, आपकी मर्जी आप कितने बनाएं। आपको किस तरह से इसके अंदर सॉरी जोन से रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। आपको कितने रिकॉर्ड्स बनाने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप और प्राइवेट जोन्स भी बना सकते हैं चाहे तो। ये तो पहला हो गया। एक अब दूसरा देखते हैं फॉरवर्डिंग जोन, जो कि आपको बता रहा था। फॉरवर्डिंग जोन में हमेशा प्राइवेट ही रहेगा, पब्लिक
खाली एक आपका एक ही बार बनता है। आप पब्लिक अगर जहाँ पे डोमेन नेम रजिस्टर करना हो, उसके बाद हम एक काम करते हैं, फॉरवर्डिंग जोन नाम रखते हैं इसका। इसको भी आप डीएनएस नेम दे सकते हैं, लाइक इसमें आपको फॉरवर्डिंग क्यूरीज टू अनदर सर्वर करना है। तो बेसिकली इसमें आप क्या बोल रहे हैं कि जो भी, अगर कोई भी इस स्पेसिफिक डीएनएस नेम को हिट करे, माई फॉरवर्डिंग जोन डॉट कॉम को, तो सारी की सारी क्वेरीज को फॉरवर्ड कर दे अनदर सर्वर पे। तो इसमें हमें कौन से नेटवर्क सेलेक्ट करना है। मान लीजिए सेकंड पे से कोई भी क्वेरी आती है जो भी रिजॉल्व करने के लिए माई फॉरवर्डिंग जोन डॉट कॉम पे, तो वो फॉरवर्ड करेगा एक दूसरे सर्वर पे। और सर्वर कहाँ पे है, उसका आपको आईपी एड्रेस डिफाइन करना है। मान लीजिए 10.1. तो कुछ भी आईपी हो सकता है, जो भी हो, जो भी आपके पास हो, आपको वो डिफाइन करना है। लेकिन ये सर्वर आपको ऑन प्रेम पे होना चाहिए, और उसके लिए ऑन प्रेम का सेटअप है नहीं मेरे पास, तो मैं आपको तो प्रॉपरली शो नहीं कर सकता। बट अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं इसको ट्राई। तो आपका जो भी ऑन प्रेम का सर्वर हो, जो बिंड सर्वर हो, इन्फो ब्लॉक्स हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो सारी की सारी क्वेरीज उसको फॉरवर्ड कर देगा। और आपको ये स्पेसिफिक इस लाइन का भी ध्यान रखना है, आपको फायरवॉल रूल्स बनाने होंगे इस स्पेसिफिक आईपी से, क्योंकि जब आप यहाँ से ट्रैफिक भेजते हैं वो प्रॉक्सी हो जाता है इस स्पेसिफिक गूगल के रेंज से, जो कि पब्लिक रेंज है, बट ओनली गूगल के इंटरनल नेटवर्क में ही काम करती है। आप बाहर से इसको एक्सेस नहीं कर सकते इस स्पेसिफिक रेंज को। तो इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं फॉरवर्डिंग जोन को। तो हमने ये भी देख लिया। लास्ट हम देखते हैं अपना डीएनएस पेयरिंग, वो किस तरह से काम कर सकते हैं उसके लिए। सो डीएनएस पेयरिंग, जैसे डीएनएस पेयरिंग मैंने सबको बताया था कि इसमें एक कंज्यूमर नेटवर्क होता है, वो प्रोड्यूसर पे अपना ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ से हमें एक, यहाँ अपने बीपीसी जो भी आपका प्रोजेक्ट हो उसमें एक पेयरिंग क्रिएट करनी होगी जो कि इसमें फॉरवर्ड करे, तो वही करते हैं। तो मेरा एक सेकंड प्रोजेक्ट है, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। तो मैं यहाँ पे एक क्रिएट करता हूँ जोन को। इसमें मैं इसका नाम तो प्राइवेट जोन का नेम आप कुछ भी, मैं इसका नाम देता हूँ डीएनएस पेयरिंग बिटवीन प्रोजेक्ट्स। डीएनएस का नेम आप दे सकते हैं लाइक माई माई पेयरिंग डॉट कॉम। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है, डीएनएस पेयरिंग का ऑप्शन चूज करना है। आपको नेटवर्क चूज करना है, कौन सा नेटवर्क है। तो इसमें मैं डिफॉल्ट नेटवर्क चूज करता हूँ, जो भी मेरा डिफॉल्ट में जो भी होगा वो इसको फॉरवर्ड कर देगा। इसके बाद आपको पीयर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। सो पीयर मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि ये है। इसके बाद आपको पीयर का नेटवर्क चूज करना है। तो मैं सेकंड वीपीसी बना चूज करता हूँ, जहाँ पे ये फॉरवर्ड करेगा सारी क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए, और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा डीएनएस पेयरिंग क्रिएट हो गया है सेकंड नेटवर्क में, जो कि मेरा कंज्यूमर नेटवर्क है। अब मुझे एक काम करना होगा, इसमें स्पेसिफिक याद रखना होगा कि मुझे इसी डीएनएस नेम का एक वहाँ पे भी जोन बनाना होगा जहाँ पे ये क्वेरी को फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो मैं क्लाउड डीएनएस में जाऊँगा, यहाँ पे एक और जोन क्रिएट करूँगा, मेरा प्राइवेट जोन रहेगा। जोन का नेम मैं ये सेम रख देता हूँ, डीएनएस पेयरिंग बिटवीन प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे वो सेम ही नाम डाल दूंगा जो डीएनएस का यहाँ पे था। आप देख सकते हैं माई पेयरिंग डॉट कॉम। उसके बाद मेरे को ये प्राइवेट जोन ही रहेगा, नेटवर्क मेरा रहेगा सेकंड वीपीसी। ओके करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो आप सकते हैं मेरा एक डीएनएस नेम बन गया है। मैं एक इसमें स्टैंडर्ड ऐड करता हूँ। तो मैं इसमें लिख देता हूँ माई टेस्टिंग वीएम, और उसका आईपी इसको प्रोवाइड कर देता हूँ 192 वाले को। तो देख सकते हैं मेरा दोनों के बीच पेयरिंग हो चुकी है। तो आपने समझ चुके होंगे पेयरिंग करनी कैसे है। आपको पहले एक पेयरिंग जोन बनाना है, और वहाँ पे जो भी आपका डीएनएस नेम होगा यहाँ पे, उसी सेम का यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पे मेरा डीएनएस नेम ये था, तो मैंने उसी का एक जोन क्रिएट कर दिया था। देख सकते हैं सेम ही रखा है दोनों जगह, पर प्राइवेट जोन क्रिएट करा है वहाँ पे मेरा खाली पेयरिंग था। तो आपको ये स्पेसिफिक ध्यान रखना है, दोनों सेम रहने चाहिए। इसको क्रिएट करने के बाद जो भी यहाँ पे जो भी मैं सर्च करूंगा वो इसको फॉरवर्ड कर देगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो मान लीजिए मैंने कोई भी एनएस लुकअप करा किसी के लिए भी, तो वो स्पेसिफिक इस डीएनएस नेम पे फॉरवर्ड करेगा, जो कि मेरा पीयर प्रोजेक्ट आईडी मैंने दे रखी थी, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे डाटा आएगा, वो चेक करेगा यहाँ पे रिकॉर्ड्स है नहीं है। तो मेरा एक रिकॉर्ड यहाँ पे है। तो अगर मैं अपने सेकंड प्रोजेक्ट के सेकंड वीएम पे जाऊँ जो कि ये है, तो अगर मैं यहाँ पे एनएस लुकअप भी करता हूँ स्पेसिफिक आईपी, आप देख सकते हैं रिजॉल्व कर पा रहे हैं अब। अगर मैं इसे डिग भी करता हूँ, सॉरी डिग, एक सेकंड दीजिएगा।
सकते हैं प्रॉपर रिजॉल्व कर पा रहा है, इसको आंसर भी मिल रहा है। बट अगर मैं इसको पिंग करता हूँ तो आपको क्या लगता है, पिंग होगा या नहीं होगा? आप बता सकते हैं कमेंट में। ये पिंग नहीं कर पाएगा, इसको रिजॉल्व तो कर लेगा लेकिन पिंग नहीं कर पाएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पास आपस में कोई राउट नहीं है। अगर आपको आप चाहते हैं कि इसको पिंग भी कर पा रहे तो आपको इसके लिए वीपीसी पेयरिंग की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो प्राइवेट कनेक्टिविटी क्रिएट कर पाए आपस में। अभी ये खाली इसको रिजॉल्व कर पा रहे हैं, बट इसको कभी पिंग नहीं कर सकता। तो एक काम करते हैं, एक टेस्टिंग और कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे एक और वीएम बना सकते हैं सेकंड प्रोजेक्ट में, और उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं बना। अब जैसे मैंने यहाँ पे पिंग वीएम बनाया है, आप चाहते हैं स्पेसिफिक वीएम का भी कोई डीएनएस रिकॉर्ड हो, तो आप जाके इसको सीधा प्रोजेक्ट वन में इसके लिए डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं जा सकता हूँ अपने उसमें स्पेसिफिक जोन में, लिख सकते हैं पिंग वीएम, और आपको यहाँ पे उसका आईपी प्रोवाइड करना है और क्रिएट कर देना है। सकते हैं क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं अब जाके सीधा अपने सेकंड वीएम में इसको लॉग ट्राई करूँ, जैसे तो जो मेरा सेकंड प्रोजेक्ट का वीएम है, और अगर मैं इसका एनएस लुकअप करूँ स्पेसिफिक का, तो सकते हैं ये मुझे दे रहा है आईपी 10.182.0.2, जो कि मेरा ये स्पेसिफिक वीएम है, पिंग वीएम। अगर मैं सीधा इसको अब पिंग भी करूँ तो इस बार ये बताइए पिंग होगा नहीं होगा आपके हिसाब से? ये पिंग हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम प्रोजेक्ट में है, ये दोनों वीएम सॉरी सेम वीपीसी में है, इसलिए पिंग हो गया था। लास्ट टाइम क्या था, वो डिफरेंट वीपीसी में था और डिफरेंट प्रोजेक्ट में भी था, इसलिए वो पिंग नहीं कर पा रहा था। बट इस बार ये दोनों सेम में, इसको रिजॉल्व भी कर पा रहा है। और अगर आपको लास्ट वाला भी पिंग करना है, जो कि ये वाला था, जो 192.168.1.3 में है, और आपको उसको करना है तो आपको उसके लिए वीपीसी पेयरिंग क्रिएट करनी होगी आपस में। तो हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आपको खाली एनएस लुकअप करने हैं या इसको रिजॉल्व करना है अपने डीएनएस को, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, खाली पेयरिंग इसके लिए आपके लिए है। और लास्ट में अगर आप चाहें तो आप एक ऑप्शन और रहता है। हमने देखा कि हमने फॉरवर्डिंग जोन बनाया था, जिससे हमारा सारा के सारा ट्रैफिक जी जीसीपी से बाहर जाएगा, आपके जो भी सर्वर्स रहेंगे। अब इसी तरह एक सर्वर पॉलिसी में जाके एक इनबाउंड पॉलिसी भी बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको पीपीटी में भी दिखाई थी। तो ये हमारा आउटबाउंड जोन था, यहाँ से सारा ट्रैफिक बाहर जाएगा। ये इनबाउंड पॉलिसी है, वो इससे अंदर आएगा। तो आप इसी तरह यहाँ पे इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं पॉलिसी को, और इसको आपको ऑन रखना है, इनबाउंड क्वेरी फॉरवर्डिंग। और इसमें आपको अपना सीधा नेटवर्क सेलेक्ट करना है, कौन सा नेटवर्क है, और इसको क्रिएट कर देना है। तो इससे एक पॉलिसी बन जाएगी, जो कि बाहर से जो भी आपको जो भी मान लीजिए ऑन प्रेम से जो भी ट्रैफिक आएगा, उस पॉलिसी के थ्रू आके आपके फॉरवर्डिंग जोन पे हिट करेगा। और वो फॉरवर्डिंग जोन आपके जो भी वीएम होगा, जो भी आपका रिजॉल्वर होगा क्लाउड में, वहाँ पे जाके वो उसको रिजॉल्व कर देगा आपके ट्रैफिक को। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कुछ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने का। थैंक यू।